नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से यमुना कॉलोनी स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी और उससे जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि सरकार सत्र को सुचारू और सार्थक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाल के वर्षों में कई तरह के सवाल उठे हैं। कभी सत्ता पक्ष के विधायक तो कभी विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया है। साथ ही प्रदेश की जनता भी इसे लेकर गंभीर है। लिहाजा राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 7,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। देखिए, बहुत सारे प्रकरणों में आप जब जांच हो रही है तो सरकारी भूमि पर 7,000 एकड़ से अधिक जमीनें आज अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो गई हैं। लेकिन भविष्य के लिए हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी ज़मीन है, नदी नालों की ज़मीनें हैं, मुहाने हैं, ऐसे स्थानों पर जो भी निर्माण कार्य होगा वो जो अधिकारी उस समय पर वहाँ पर तैनात होंगे उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से होगी कि वो ऐसे निर्माण कार्यों को न होने दें, और अगर उनके समय में निर्माण कार्य होते हैं जब भी उसकी जांच होगी तो उसके लिए उत्तरदायी। देवभूमि के मुखिया ने कहा, स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में सरकारी जमीनों, नदी नालों की भूमि या ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। सीएम धामी ने चेतावनी दी कि जिस समय निर्माण कार्य होगा उस वक्त तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और यदि लापरवाही पाई गई तो जांच कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश में आए दिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की खबरें सामने आती रही हैं। प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले किनारे आज भी भारी अतिक्रमण पर हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हजारों एकड़ जमीन को मुक्त करा लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कार्रवाई बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन राजनीति जारी है। 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत चुनाव मतदान के दौरान हुए बवाल मामले में एक नया मोड़ आया है। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत चुनाव सदस्यों का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन इस बीच गायब लोगों ने वीडियो जारी कर दिया और कहा कि किसी ने अपहरण नहीं किया, लिहाजा बीजेपी से लेकर अब हमलावर हो गई है। नैनीताल में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी नेताओं और दबंगों ने हथियार के बल पर अपहरण किया है। बीजेपी की ओर से भी ऐसा ही आरोप कांग्रेस पर लगाया गया था। 2 दिनों से चल रहे बवाल के बीच शुक्रवार देर शाम सभी लापता जिला पंचायत सदस्यों ने एक वीडियो जारी की। जारी वीडियो में उन्होंने बताया कि मीडिया और सोशल मीडिया से उनके अपहरण की जानकारी मिली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका अपहरण नहीं हुआ है। वो सभी अपनी मर्जी से घूमने के लिए निकले हैं। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं न कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और अब हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। इधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस के तमाम दावे फेल हो गए हैं और जनता ने अपना अपार समर्थन देकर बीजेपी को जीत दिलाई है। जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए डबल इंजन वाली सरकार के विकास कार्यों
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे इस चुनाव को लेकर के कर रही थी, उनकी पूरी पोल खुल गई है और उत्तराखंड की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, सदस्यों की, उसमें भारी अपार जन समर्थन देकर के डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रदेश के विकास के लिए किए हैं उस पर अपनी मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से अपने इस कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है, उत्तराखंड राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की और अग्रसर उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जनता ने इन सभी कार्यों को देखते हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्य हैं उन पर अपनी मुहर लगाई है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता को भ्रमित करने का जो लगातार काम करती रही है उस पर भी उत्तराखंड की जनता ने कड़ा जवाब दिया है। रही नैनीताल की बात, नैनीताल में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और जिस तरह से वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, सरकार को बदनाम करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे और स्वयं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति वहां पर हो गई थी। स्वयं ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और हमारे कई निर्दलीय सदस्यों उन्होंने जिस तरह से उठाया था और उल्टे भाजपा पर आरोप लगाते, ये भी जो परिणाम सामने आएगा उसमें उनकी पूरी परत खुल जाएगी। इधर नैनीताल के कालाढूंगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका और उनको जिला पंचायत चुनाव में हो रही नौटंकी का सूत्रधार बताया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि यशपाल आर्य की स्थिति बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। विकास ने कहा कि कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया था, उनके पति लाखन नेगी पर दर्जनों संगीन धाराओं पर मुकदमे दर्ज हैं। जब पंचायत चुनाव का परिणाम आया तो उस रात कांग्रेस प्रत्याशी के पति ने नवनिर्वाचित बीजेपी समेत निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया और जबरन कांग्रेस के पक्ष में मतदान का दबाव बनाया। पंचायत चुनाव के संदर्भ में आज हमने यहाँ कांग्रेस का पुतला दहन किया है। कांग्रेस की स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। कांग्रेस जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आए तो उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में विजयी हुए थे उनका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उनके सर्टिफिकेट को अपने पास रख लिया और उन पर दबाव डाला कि वो कांग्रेस को वोट दें। जब कल परसों जब मतदान की स्थिति थी, मतदान के वक्त कांग्रेस ने हमारे जिला पंचायत सदस्यों को छुपा कर रखा था और जब उन्होंने भागना चाहा तो वहाँ उन्होंने उनको मारपीट की स्थिति उत्पन्न की। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस इस चुनाव को हार रही थी, इसलिए कांग्रेस ने हमारे जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कोटाबाग ब्लॉक के अंदर कांग्रेस के द्वारा अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद उसको तरह तरह की प्रताड़ना दी गई। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता श्री यशपाल आर्य जी, सुमित हृदय जी इस षड्यंत्र के सूत्रधार हैं और जनता उनके इस षड्यंत्र का जवाब 2027 में देगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यशपाल आर्य, जिन्होंने भगवान राम के जन्मस्थल अयोध्या से दर्शन करने गए कोटाबाग के क्षेत्र पंचायत सदस्य का अपहरण का षड्यंत्र रचा और उस क्षेत्र पंचायत सदस्य को बाजपुर में अपने खास के घर पर छुपा लिया। कुल मिलाकर यह है कि पिछले पंचायत चुनाव और बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों उत्तरकाशी और पौड़ी में आई आपदा में भारी नुकसान हुआ है। दराली में तो अब तक कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। सरकार ने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 5 लाख रुपए और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इन सब के बीच कांग्रेस की मांग है कि पीड़ितों को औपचारिक मदद नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में जश्न मनाने को लेकर हमला बोला है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 5 और 6 अप्रैल को आई आपदा को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार से और अधिक संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आपदा प्रभावित इलाकों में लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए प्रशासन और सरकार को और ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने ज्योतिर्मठ, धराली और हर्षिल जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों को सिर्फ औपचारिक मदद नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है। इसका कारण यह है कि आपदाओं की आदत पड़ गई है प्रदेश को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को। उनके लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती। 1 मरे, 100 मरे, 1000 मरे, उनका कोई भावनात्मक लगाव इन संख्या से नहीं है। जिनके घरों में जान जाती है, जिनके घरों में लोग मरते हैं, जिनके घरों में लोग जो तबाह हो जाते हैं, जिनका सब कुछ लूट जाता है, वो पीड़ा में कराहते रहते हैं। सरकारों को कोई लेना देना नहीं। रैनी में हुआ, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन अखबारों में छपा, चैनल में चला, लोगों ने आंसू बहाए, लोग गए, उसके बाद लोग रैनी भूल गए। इसी प्रकार से जोशीमठ धसा, जोशीमठ में मकान टूटे, होटल टूटे, लोगों का कारोबार तबाह हुआ, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना चला, उसके बाद लोग भूल गए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने 1991 के उत्तरकाशी भूकंप से लेकर 1999 के टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग भूकंप तक का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहा है। उनका कहना है कि आज भी आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी गतिविधियों से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए और संयुक्त प्रयास करने चाहिए। हमने 1991 की भूकंप देखा है उत्तरकाशी का, हमने उससे 1999 का टिहरी का, रुद्रप्रयाग का और चमोली का भूकंप देखा है। हमने तमाम आपदाएं देखी हैं, लेकिन आज की सरकार जिस प्रकार से संवेदनहीन है, मैं समझता हूं कि इतनी संवेदनहीन सरकार कभी नहीं रही। अब आपके सामने इतना बड़ा धराली का मामला है। धराली में मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो देहरादून में बैठ करके जिला पंचायतों को खरीदते रहे, क्षेत्र पंचायतों की जोड़-तोड़ करते रहे। एक बार भी क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी धराली गया? धराली नहीं गया, हर्षिल नहीं गया, लोगों के आंसू पोंछने नहीं गया। मुख्यमंत्री गए, वो मुख्यमंत्री है भाई प्रदेश के, मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अधिकारी गए, कोई एहसान किया? 1 हफ्ते बाद अगर वहां पर आईजीपी नहीं पहुंचा, वहां पर डीआईजी नहीं पहुंचा, वहां पे कमिश्नर नहीं पहुंचा, वहां पे अधिकारी, ये केवल खाना पूर्ति हो रही है। वास्तव में आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि कोई भी आपदा आती है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन सुर्खियां बनती है, उसके बाद जो लोग प्रभावित होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। इधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी विजयी प्रत्याशियों को संकेत दिए थे कि हाल ही में आई आपदा के कारण जश्न को सादगी से मनाया जाए। पौड़ी समेत कई इलाकों में भले ही जनहानि हुई है, लेकिन व्यापक नुकसान हुआ है। धराली की आपदा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी के प्रयासों से, भारत सरकार की एजेंसियों के प्रयासों से, राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों से, सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवी लोग, सबके प्रयासों से वहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है, मोबाइल नेटवर्क ठीक हो गया है, बेली ब्रिज का निर्माण हो चुका है और मशीनें वहाँ पर पहुँच गई हैं, वहाँ पर काम चल रहा है और जैसे ही बड़ी मशीनें वहाँ पहुँचेंगी तो और तेज़ी से काम चलेगा। आज जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनके लिए राशन इत्यादि की व्यवस्था भी वहाँ पर हो चुकी है, कपड़ों की व्यवस्था हो चुकी है, सभी प्रकार से उनको रेस्क्यू किया जाना था, रेस्क्यू किया जा चुका है। हमारा प्रयास जल्दी से जल्दी वहाँ सड़क पहुँचे। मौसम के चुनौती के कारण से सड़क पहुँचने में थोड़ा अभी विलम्ब हो रहा है, लेकिन जैसे ही सड़क पहुँचता है तो और ज़्यादा तेज अभियान होगा। और इस समय पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना सरकार की प्राथमिकता है। कोठारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के बीच आतिशबाजी और जश्न मनाना उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने दोहराया कि वर्षा और आपदा के इस दौर में राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को प्रदेश और पीड़ित जनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को ये पहले संकेत दे दिए थे। ये लगभग सबसे अपेक्षा की थी कि हमारे प्रदेश में धराली में आपदा आई है, पौड़ी में आपदा आई है, अनेक स्थानों पर कई जगह जो है बड़ा नुकसान हुआ है, जनहानि भी हुई है। तो हम लोग जीत की खुशी को एक सादगी के साथ में मनाएं और हम लोग जो है जीत की खुशी मनाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मौके हैं।
लेकिन जो आपदा का समय है, इस आपदा के समय में हमको उन पीड़ित परिवारों के साथ में खड़ा रहना है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ये जश्न मनाया है, आतिशबाजी की है, होलियां खिली गई हैं, ये उनकी अपरिपक्वता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो आपदा का समय है, वर्षा ऋतु का समय, चौमास का जो समय है, इस आपदा के समय में हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में तेज गति से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि प्रदेशवासियों को तकलीफ ना हो, लेकिन क्या ये दावा सच है? राज्य के मैदानी इलाकों में सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा मरीजों की काफी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड सरकार जहां एक और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हरिद्वार में 7 बजे के बाद नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक मरीज को लाया गया था, लेकिन इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद एएमटी और एक नर्स ने घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसके बाद रुड़की सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला यही, ट्राली भर रहे थे हम, लकड़ी की, हमारे भाई के चोट लगी, हम अस्पताल में आए, गुरुकुल यहाँ डॉक्टर नहीं मिला, इन्होंने रेफर कर दिया जी रुड़की के लिए। रेफर किसने किया है? एक लेडीज डॉक्टर नहीं थी जी, एक लेडीज डॉक्टर नहीं थी जी, वो डॉक्टर नहीं थी या नर्स थी, क्या थी जी, देखो हमें मालूम नहीं इसके बारे में जी। मुंह में से जो खून आ रहा, उन्होंने रेफर कर दिया रुड़की के लिए जी। और नहीं जी, कोई डॉक्टर नहीं मिला पाया, नहीं कोई नहीं मिल पाया जी। लोग बताते हैं कि दिन के समय तो अस्पताल में भर्ती मरीजों को उपचार मिल जाता है, लेकिन रात के समय आने वाले मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। कारण यह है कि रात के समय अस्पताल में एक डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी रहती है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अस्पताल के बजाय घर पर आराम फरमाते हैं। बुरा मामला ये हो जी, भाई लकड़ी भर रहे थे, उसको लेकर आए हम यहाँ अस्पताल में, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। 1 घंटा होगा जी, सब पूरे अस्पताल में हमने आवाज मारी, कोई नहीं मिला। हम 1 घंटा से हम परेशान रहे जी, कोई नहीं मिला। इलाज किसने किया? इलाज तो यहाँ से जी डॉक्टर नहीं थी, वैसे ही कोई नहीं था जी यहाँ। पिछले 15 दिनों से मंगलौर के मंडावली गांव समेत कई गांव के खेतों और स्कूल समेत शमशान और कब्रिस्तान में पानी भरा होने से क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अहम कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने नालों का निर्माण बीच में रोका जाना बताया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा ली, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। वहीं पूरे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ NHAI के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी गंभीरता से ली। आपका गांव का हमारा पूरा जगह वाटर टेबल भी बढ़ा है और पानी का निकासी के संबंध में कई जगह पे समस्या है। उसमें बड़ी बड़ी समस्या के दृष्टिगत आज हम मंडावली और नरसन खुर्द के बीच में हुआ इस पानी को निरीक्षण किया गया और हमें ये पता चला कि कई नालियों का सफाई है और नाली का जाने का रास्ता भी नहीं है। उस वजह से स्कूल के आगे भी पूरा पानी भरा हुआ है, आपने भी देखा होगा। वैसे ही उधर का भी हमने ढलान वगैरह देखा है, फिर भी हमें टेक्निकल जांच करना पड़ेगा। आज के लिए हमारा इतना पानी भरा था, उस हिसाब से पानी नहीं है। अभी मैं मिनट्स ऑफ निरीक्षण रिपोर्ट निकालते हुए एक तुरंत हम मीटिंग बुलाएंगे। ऐसा बहुत सारा गांव है रुड़की में, सिर्फ ये दोनों गांव का बीच में नहीं है, कई और भी है। उन लोगों का प्रधान और साथ ही साथ हमारा इरिगेशन, साथ में NHI और पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एक मीटिंग बुलाएंगे प्रधान, ताकि हमें इसको निस्तारण के लिए क्या हो सकता है उसका आंकलन बने। अभी मैंने वार्ता किया NHI से अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि कहीं उनका आबादी होता है, उसी में फील्ड बनता है। वो मैं भी वेरीफाई करूंगा अगले मीटिंग में, वो अपना पुटअप भी कर देंगे फाइल कि क्यों बाकी जगह पे नाला नहीं होता है। नाला होता है तो उनका कहना था कि कच्चा नाले बनेंगे, उस हिसाब से एक बार मैं भी पेपर्स देख के ही बता सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।